No. यहाँ पर बच्चों कल हमने क्वेश्चंस किए थे। एक सेकेंड रुको बच्चों, एक मिनट। कम करता ना यहाँ इधर आके गाड़ी के साथ खेल। यस बच्चे स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल switch on your webcam so that we start conversation 1-to-1। आपको बताया हुआ 1-to-1 कन्वर्सेशन करेंगे बच्चों, तो वेबकैम सभी का ऑन होना चाहिए। यस बच्चों। सर वेबकैम रहने दो। ये डेली होगा, ऐसी होगा लाइव 1-to-1 कन्वर्सेशन। मुझे भी पता लगेगा आप कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं। लाइव टेस्ट भी लिया करेंगे आने वाले टाइम में। तो इतना टाइम तो लगता नहीं जितना टाइम तुम लगा रहे हो अकेला कैमरे को ऑन करने के लिए। यस खुशमीत, सोहेल, हुनर, खुशमीत तो पूरी फॉरन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। संचित स्विच ऑन योर वेबकैम। सर नेटवर्क इशू है। क्या हो गया? नेटवर्क इशू है, ज्यादा देर तक नहीं हो पाएगा, मतलब जितना भी हो पाता है कोई बात नहीं। एक्चुअली नाउ वी स्टार्ट कन्वर्सेशन फेस टू फेस, सो दैट हर एक के लिए कंपलसरी है कि आप वेबकैम ऑन करो। लेट मी ट्राई। ओके। सोहेल तेरा अभी तक नहीं होगा बच्चे ऑन, तू लड़कियों की तरह शर्मा रहा तू। सर मैं नहीं कर सकता, मैंने पक गया पर ना कुछ नहीं बना हुआ। कल भी नहीं बांधा हुआ था, तुझे कहा था अभी आज रेडी रही हो। उस सर पटियाले छोड़ना जाना था, करे बैठे थे हम। सिंपल कैप डाल के बैठ जा करना। कैप नहीं डाल सकता? कैप डाल लेगा। कैप सर? और कैप डाल के बैठ जाएगा। कैप वाला सिस्टम तो सर फिट नहीं होता, सिर पे जुड़ा है ना, फिर भी डल जाती होती है, लोग डालते हैं। वो मेरे बाल हैवी है ना सर। अच्छा ओके, परना पुरना बांध लिया अगर, कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, ठीक है ना? ये सर वो बस शाम को फार्म जाने टाइम होता है काम। ओके, नहीं फिर क्या होगा, फिर वहां भी तो कैसे ही जाता होगा ना, रेडी होके जाता होगा, ऐसे ही चला जाता है। तो 1-to-1 स्टार्ट है कन्वर्सेशन, इसके बाद उस टाइम बांधता हूँ सर। हाँ उस टाइम बांधता है ना, पहले ही बांधा कर, क्लास से पहले पूरा एक्टिव होके रेडी होकर बैठा कर, ठीक है? ओके बच्चे, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे हमने ना क्वेश्चंस कर रहे थे, अब तक हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ कर लिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ कर लिया,
एंड न्यूटन सेकेंड लॉ कर लिया। बच्चों दोनों में डिफरेंस यू नो क्या होता है, आपने वैसे तो थ्योरी तो बहुत पढ़ी हुई है, लेकिन मैं आज न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। न्यूटन फर्स्ट लॉ में बच्चे नेट फोर्स जीरो होती है। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है, लाइक एक पर्सन है, आपने इसकी दो बाजू हैं, आप इस तरफ फोर्स एफ लगा रहे हो, इस तरफ फोर्स एफ लगा रहे हो, तो क्या ये कहीं मूव करेगा किसी डायरेक्शन में? हमारी दो बाजुएं हैं, एक बाजू को पकड़ के इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, उतनी फोर्स से दूसरी डायरेक्शन में खींच रहे हैं बच्चों, तो क्या हमारी पोजीशन पर कोई फर्क पड़ेगा? यस नो सर। नो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, तो एक्सेलरेशन बच्चे जीरो होती है, तो वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। यही तो न्यूटन की फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट थी, क्या अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर मोशन में है तो चलती रहेगी, अनलेस और अनटिल इट इज अफेक्टेड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स नहीं लगती बच्चों, तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। लाइक अगर आप कार पे जा रहे हो, आप 50 की स्पीड से जा रहे हो, आप 50 की स्पीड से जा रहे हो, तो 50 की स्पीड से कांस्टेंट चलते जाओ, तो वहां तक कौन सा लॉ अप्लाई होता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अगर आपकी स्पीड में कुछ चेंज हो रहा हो, यानी कहने का मतलब अगर एफ नेट बच्चों जीरो ना हो तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगी, यानी फिर वेलोसिटी भी बच्चों कांस्टेंट नहीं होगी। तो उस केस में हम कौन सा लॉ बच्चों अप्लाई करते हैं? न्यूटन का सेकेंड लॉ। यहां तक आपको क्लियर है बच्चों फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ में डिफरेंस? यस बच्चों, यस सर। फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ में डिफरेंस सभी को क्लियर है? जिन्होंने खुशमीत बच्चे आपने अभी ज्वाइन किया है क्लासेस? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। ओके बच्चों, तो अब आपको बच्चे ये भी पता लग गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ बच्चे हमने कहाँ अप्लाई करना है, न्यूटन का सेकंड लॉ हमने कहाँ अप्लाई करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यस, लाइक अगर मैं बात करूं, आ रहे उम्र चाय लेकर आ रही है। यस बच्चों, अगर मैं बात करूं, एक ब्लॉक है, ये मैं क्वेश्चन कल भी करवाया था, परसों भी करवाया था, आज फिर मैं रिपीट करवा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको आ गया, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आ गए तो ये चैप्टर आ गया। ये मेरे पास बच्चों ब्लॉक है, इसका मास m है, तो आपने यहां पर पता करना है फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल। आपने इसकी एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल कैलकुलेट करनी है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सॉल्यूशन, इसका वेट बच्चों कहाँ लगता है? mg। नीचे। डाउनवर्ड। नॉर्मल किधर लगेगा? एक कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से एक नॉर्मल लगेगा यहाँ बच्चों, कॉन्टेक्ट सरफेस एक है तो यहाँ पर एक ही नॉर्मल लगेगा। यस, यहाँ एक कॉन्टेक्ट सरफेस है तो एक ही नॉर्मल लगेगा। कोई डाउट है यहां तक? ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, अब ये एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और एक वर्टिकल डायरेक्शन है, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड वन इज वर्टिकल। न्यूटन फर्स्ट लॉ कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, हॉरिजॉन्टल में लगेगा या वर्टिकल में लगेगा बच्चे? न्यूटन फर्स्ट लॉ कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, हॉरिजॉन्टल में लगेगा या वर्टिकल में लगेगा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, वेरी गुड। बिकॉज जिस डायरेक्शन में बच्चे अप्लाइड फोर्स एफ होगी, उस डायरेक्शन में न्यूटन का सेकंड लॉ लगेगा। जिस डायरेक्शन में एफ अप्लाइड नहीं होगी, उस डायरेक्शन में न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगेगा। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल में न्यूटन का सेकंड लॉ लगेगा। सेकंड लॉ का फॉर्मूला क्या होता है?
एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आगे 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 एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही फॉर्मूला होता है बच्चे। यस, एफ नेट, नेट फोर्स कितनी लग रही है इस पर? हॉरिजॉन्टल में देखो नेट फोर्स तो एक ही लग रही है इस ब्लॉक पर बच्चे, एफ लग रही है। वेरी गुड, एक ही फोर्स लग रही है। मास कितना है बच्चे इसका? एम है। एक्सेलरेशन बच्चे ए है, तो ए एक्सेलरेशन कितनी आ गई बच्चे? फोर्स अपॉन मास। एनी डाउट? वर्टिकल में बताओगे, वर्टिकल में कोई अप्लाइड फोर्स तो नहीं लग रही बच्चों? ऊपर को देखो, ये ऊपर वाली डायरेक्शन में कोई अप्लाइड फोर्स एफ तो लग नहीं रही, तो यहाँ कौन सा लॉ लगाएंगे बच्चे? न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ बच्चे क्या कहता है? एफ नेट इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स इज 0। नेट फोर्स इज 0 कब होंगी? जब जितनी फोर्स बच्चे ऊपर को लग रही है उतनी नीचे को। ऊपर को कितनी फोर्स लग रही है बच्चे? एन। नीचे को कितनी फोर्स लग रही है? एम जी। तो एन इज इक्वल टू, भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको ये थर्ड टाइम क्वेश्चन रिवाइज करवा रहा हूं, इसलिए करवा रहा हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए एक बार। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नो डाउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपने करना है, ये नोट कर लो आपने, अगर नोट करना है इसमें कुछ। ओके डन, कर दूं रब? यस रब कर दूं? यस सर। अच्छा बच्चों, अगर मैं एक की जगह यहाँ 2 ब्लॉक रख लूं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास बच्चे है m2, इस पर मैंने फोर्स लगाई F, ये मेरा है सरफेस, तो मुझे आप पता करो फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल। फाइंड एक्सेलरेशन, नॉर्मल एंड टेंशन, ये सारी चीजें इसमें पता करो। सॉल्यूशन, पहले तो आप मुझे ये बताओ इसके कितने कॉन्टेक्ट सरफेस हैं बच्चे? 2। एक ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, एक ये कॉन्टेक्ट सरफेस, तो कितने नॉर्मल होंगे बच्चे? 2 नॉर्मल होंगे। 2। तो एक नॉर्मल यहाँ ऊपर को लगेगा, लगा दूं इसी में? यस M1 यहाँ नॉर्मल लगेगा। वेट इसका M1 जी बच्चे किधर लगेगा? नीचे लगेगा। इसका भी M2 जी नीचे। इस थ्रेड में बच्चों क्या लगेगी? अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ M1 वाले की। अगर मैं M1 वाले की फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं तो बच्चे नीचे क्या लग रहा है? M1 जी। ऊपर क्या लग रहा है इस पर? N1। और इस डायरेक्शन में इस पर क्या लग रहा है M1 पर बच्चे? टेंशन। ओके, एनी डाउट? नो सर। इसी तरह इस पर बोलो, एफबीडी अगर बनाए हम इसकी अगर हम एफबीडी बनाएं बच्चों तो क्या होगा? ऊपर M2, ऊपर को क्या लगेगा बच्चे? N2, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा बच्चे? F, और इस पर इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है बच्चे? T2। नीचे को क्या लग रहा है बच्चे? टेंशन। M2। यस, यहाँ तक देखो किसी को कोई डाउट है? नो सर। इस फ्री बॉडी डायग्राम में अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। यस, अब इसको सॉल्व करो। तो मुझे ये बताओ न्यूटन फर्स्ट लॉ कौन से किस डायरेक्शन में लगेगा और न्यूटन सेकंड लॉ किस डायरेक्शन में लगेगा? पहले तो आप ये बताओ।
वर्टिकल में first law, न्यूटन सेकंड लॉ कहाँ कहाँ लगेगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहाँ कहाँ लगेगा, ये बताओ। हॉरिजॉन्टल में कौन सा लॉ लगेगा, वर्टिकल में कौन सा लॉ लगेगा? यस बच्चों। सोहेल, किधर न्यूटन सेकंड लॉ लगेगा, किस डायरेक्शन में न्यूटन फर्स्ट लॉ लगेगा? यस सोहेल। संजीत, Yes, sir. कौन सी डायरेक्शन में न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में न्यूटन का सेकंड लॉ लगेगा? सर फर्स्ट लो तो ऊपर लगेगा। वेरी गुड। वर्टिकल डायरेक्शन में फर्स्ट लॉ लगेगा, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेकंड लो। ये आपको सभी को क्लियर हो गया? सोहेल बच्चे, ये तो ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन बच्चे टफ होते जाएंगे आगे चल के। ओके, इसके अंदर बच्चों बताओ मुझे, अगर यहाँ न्यूटन सेकंड लॉ लगेगा तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा? नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ? मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चे नेट फोर्स कितनी है बताओगे? इस पर नेट फोर्स कितनी लग रही है हॉरिजॉन्टल में? हॉरिजॉन्टल में टोटल फोर्स कितनी लग रही है इस पर? यस, इस M1 पर हॉरिजॉन्टल में टोटल फोर्स बच्चे कितनी लग रही है? T लग रही है। वेरी गुड। मास कितना है बच्चे? M1। एक्सेलरेशन मान लो A है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बच्चे कितना आ गया? T अपॉन, ओके डन, जब T इज इक्वल टू M1 इंटू A। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ओके, अब बच्चों मुझे ये बताओ, इसके लिए हॉरिजॉन्टल में क्या फॉर्मूला बनेगा? इसके लिए नेट फोर्स इज इक्वल टू T, मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितनी है इस पर हॉरिजॉन्टल में? F minus T, F माइनस T। मास कितना है? M2 इंटू A। ठीक, T की बच्चे वैल्यू हमने निकाल ली है। कितनी निकाली है T की वैल्यू? इसको रहने दो आप। T की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने? M1 A M2 A। तो ये बन गया M1 प्लस M2 इंटू A। तो बच्चे A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? इसको भी मैं काट रहा हूँ अभी। A की जो वैल्यू आ गई मेरे पास F अपॉन M1। बच्चे ये मेरे पास आ गई एक्सेलरेशन। इसका शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आपको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल में न्यूटन का सेकंड लॉ लगाकर मैंने एक्सेलरेशन निकाल ली। मैं इसको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से कर सकता था। शॉर्टकट क्या है इसका बच्चे? तुम्हें पता है एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है बच्चे। ये जो मास होता है ये टोटल मास होता है, दिस इज कॉल्ड टोटल मास। तो टोटल फोर्स एफ नेट कितनी है? मतलब टोटल फोर्स तो हमारे पास एफ है बच्चे। टोटल मास कितना है? M1 प्लस M2 है इनटू एक्सेलरेशन। तो इससे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है, आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना। मैं अभी इस फॉर्मूले को रिकमेंड नहीं करता। क्यों नहीं रिकमेंड करते? क्योंकि हमें इक्वेशन बनाने से मतलब है, आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अच्छा, अब वर्टिकल में बताओ कौन कौन सी इक्वेशन बनेगी वर्टिकल में? यस, N1 is equal to M1G, फर्स्ट इसमें बनेगी N1 इज इक्वल टू M1G, और इसमें बनेगी बच्चों N2 इज इक्वल टू M2G। यस, ये वर्टिकल में बनेगी। ये नॉर्मल भी आ गया, एक्सेलरेशन भी आ गई हमारे पास, एक्सेलरेशन आ गई, नॉर्मल आ गई, टेंशन रह गई बच्चे। टेंशन का फॉर्मूला ये था T इज इक्वल टू M1 इंटू A की वैल्यू पुट कर लो तो ये मेरे पास टेंशन भी आ गई, सारी वैल्यूज आ गई बच्चों। ये चारों की चारों वैल्यूज नोट करो।
जिसने ये कर लिया उसको फिर मैं आगे एक क्वेश्चन दूंगा। बच्चों रब कर दूं इसको, तो करना है अभी? कर दो सर अब। यस बच्चों कर दूं, रब कर रहा हूं मैं बच्चों इसको। ओके सर। बच्चों आगे देखो, हमारे पास अगला क्वेश्चन ये करके दिखाओ सारे क्वेश्चन। M1 M2 M3 4 7 कैलकुलेट नॉर्मल टेंशन एंड एक्सेलेरेशन। करो ट्राई, जल्दी करो ट्राई। सर इक्वेशंस बना ली। बना ली? हाँ जी। वेरी गुड बच्चे। अगर तूने ये इक्वेशन बना ली बच्चे तो ये वाला क्वेश्चन भी कर दे अगला। ये 37 डिग्री का एंगल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। फोर्स जो एक्ट हो रही है वो 37 डिग्री के एंगल पर एक्ट हो रही है। Find acceleration, normal and tension. वो सेम। लो बच्चों ये करो क्वेश्चन फटाफट। कौन करवाएगा? हुनर? यस सर। बच्चे तेरा वीडियो कैमरा नहीं ऑन क्यों? क्या हो गया? यस ले फिर करवा क्वेश्चन फिर। सर नॉर्मल लग रही है। क्या कर ले? सर 3 नॉर्मल लगेंगी। ओ वेरी गुड, 3 नॉर्मल लगेंगे। ये एक सरफेस ये एक सरफेस ये। यहाँ नॉर्मल N1 लगेगा, यहाँ N2 लगेगा, यहाँ N3 लगेगा। एक काम तो हो गया। और क्या लगेगा बच्चे? टेंशन भी लगेगी। 1 2 3 2 ये जिस थ्रेड में फोर्स लग रही है उस थ्रेड में टेंशन नहीं होती। टेंशन उसमें होती है जिसमें फोर्स नहीं होती। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अगला स्टेप बताओ।
अगला स्टेप, यस, एफबीडी बनाओ। M1 की बना दो, M2 की बना दो, M3 की बना दो। यस संचित, यस सर। M1 की एफबीडी बताओ जल्दी। सर N1 ऊपर लगेगा, वेरी गुड। और नॉर्मल ऊपर, एंड वेट मास नीचे लगेगा, वेट, एंड T1 टेंशन लगेगी राइट साइड पे। वेरी गुड। सक्षम बच्चे बता जल्दी M2 के लिए। N2 ऊपर, N2 ऊपर, सर राइट को T2, ओह वेरी गुड, लेफ्ट को सर T1, लेफ्ट साइड इट्स, वेट किधर लगेगा बच्चे? सर नीचे M2 दी। ओह वेरी गुड। सोहेल, और सोहेल कहाँ चला जाता भाई तू? सर मैं यही। हाँ फिर बच्चे करवाया कर, थोड़ा सा रिस्पॉन्स किया कर, तभी आएंगी चीजें, नहीं तो टफ लगी जाएंगी। अगर नहीं समझ आता बोला कर। बता जल्दी इसका M3 का बना मुझे फ्री बॉडी डायग्राम। M3 की फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। सर ऐसी बता दे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है। M3 पर देख लेना कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है। ऊपर को लग रही है, इधर को लग रही है, इधर को लग रही है, नीचे को लग रही है। कौन कौन सी लग रही है? ऊपर को कौन सी लग रही है M3 पर? ऊपर को देख कौन सी लग रही है M3 पर। M3 पर ऊपर को फोर्स कौन सी लग रही है, क्या नाम है उसका? सर वीडियो जाम हो रखी है, शायद मेरा कनेक्शन लो है, आवाज आ रही है, वीडियो लो है। ओके ओके बच्चा, ऊपर को जो फोर्स लगती है वो N3 है ना। राइट साइड में क्या, लेफ्ट साइड में क्या लग रही है M3 पर? ये लग रही है T2। और राइट साइड में क्या लग रही है M3 पर बच्चे? राइट साइड में क्या लग रही है M3 पर? फोर्स F। नीचे को क्या लग रहा है इसका? एनी डाउट? इसकी एफबीडी बनाओ। सर हो गया क्वेश्चन वो वाला। दूसरे वाला भी कर लिया, ये भी कर लिया। हाँ जी। ये वाला कर दे बच्चे। M2 M3, इधर को F2 लगा रहे हैं, इस तरफ F1 लगा रहे हैं, और ये इस F1 F2 से बड़ा। फाइंड एक्सेलरेशन नॉर्मल्स, ये सरफेस होगा। हाँ जी बच्चे ये बताओ, एफबीडी बनाओ, इसकी बनाओ जल्दी। इक्वेशन हॉरिजॉन्टल में कौन सी इक्वेशन लगेगी इसका? P1 इज इक्वल टू M1 है। इस पर हॉरिजॉन्टल में पहले हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन बनाया करो सारी। T2 इसकी क्या बनेगी बच्चे हॉरिजॉन्टल में? हाँ जी, T2 minus T1 ओह वेरी गुड। इसकी क्या बनेगी बच्चे हॉरिजॉन्टल में? F minus T2। ओह वेरी गुड। ये तीन इक्वेशन होगी। अब बच्चे हमने सबसे पहला काम हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालनी है। ये वाली मैं T1 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूं तो T2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चे। T2 की वैल्यू कितनी आ गई? M1 M2 ये आ गई। यस सर। ओके, अब मैं इस T2 की वैल्यू को बच्चे कहाँ पुट कर दूं? यहाँ पुट कर दूं तो कितनी आ जाएगी? M1 M2 into A M3 into A। तो बच्चे ये कितनी बन गई? M1, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, M1A
M2A M3A, तो ये बनेंगी बच्चे मेरे पास M1 M2 M3 A मैंने बाहर निकाल लिया, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई बच्चे, फोर्स अपॉन टोटल मास। एनी डाउट बताओ, किसी को कोई डाउट है? हाँ नो। अच्छा बच्चे एक बात और, ये तो मैं शॉर्टकट से भी निकाल सकता, मैंने इतने फॉर्मूले लगाए, मैं बिल्कुल शॉर्टकट लगा सकता था इस पे। शॉर्टकट पता है क्या होता है, वो आपको मैंने बता दिया, एफ नेट इज इक्वल टू मास, टोटल मास। टोटल मास कितना है, m1 m2 m3 इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू f अपॉन m1 m2 ये भी आ जाएगी, शॉर्टकट आ जाएगी। आप ये बनाने का क्या फायदा है, इनको करने का क्या फायदा है, इनको करने का ये बेनिफिट है, आपने a निकाल ली, इस a की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो तो t1 आ जाएगा, इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो t2 की वैल्यू आ जाएगी। यस ओके। यस सर। अब t1 बताओ बच्चे कितना होगा, व्हाट इज t1, व्हाट इज t1, यस व्हाट इज t1, t1 इज इक्वल टू m1a था, a कितना है बच्चे, इट्स f अपॉन m1 m2 m3, this is your t1 and what about बच्चे t2, अगर t2 निकालना है तो क्या होगा, m1 m2 a की वैल्यू बच्चे कितनी दी हुई है, इस a की वैल्यू f अपॉन m1 m2 m3, तो ये मेरे पास आ गया t2। किसी को कोई डाउट है? यस नो सर। ओके। अगला क्या करना है, अगला स्टेप क्या था इसका, नॉर्मल्स निकालने। नॉर्मल्स आप कैसे निकालोगे बच्चे, इसको मैं रब कर रहा हूं, नॉर्मल्स कैसे निकालोगे वो मैंने बताया था आपको, नॉर्मल्स कैसे निकालना है। वर्टिकल में आ जाओ, वर्टिकल में इक्वेशंस बना लो बच्चे, वर्टिकल में इक्वेशन बना लो आप। वर्टिकल में फर्स्ट वाले की इक्वेशन क्या बनेगी बच्चे, m1 की, यस n1 इज इक्वल टू m1g, इसकी क्या बनेगी बच्चे वर्टिकल में, n2 इज इक्वल टू, इसकी क्या बनेगी वर्टिकल में बच्चे, m3 इक्वल टू m2 m3d। ये तो इजी है ना वर्टिकल वाली। यस सर। बच्चे ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपने घर से सॉल्व करना है, दो क्वेश्चन है, ये साइड पे लिखे गए हैं, m1 m2 m3, ये फोर्स को मैंने 37 डिग्री के एंगल पर लगाया है। एक ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फर्स्ट नंबर और ये वाला सेकंड नंबर, इधर मैंने फोर्स F1 लगाई है, इधर मैंने फोर्स F2 लगाई है, ये तीन ब्लॉक रखे हैं, 1 2 3, पहला m1 है, m2 m3 सरफेस पर रखे हैं, f1 f2 से बड़ा है, तो मुझे नेट एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल्स निकालने हैं इसमें, इसमें एक्सेलरेशन नॉर्मल एंड टेंशन निकालने हैं। सर यस बच्चे, हो गया वो वाला क्वेश्चन, दोनों कर लिए? हाँ जी। एक बार इसके इक्वेशंस बता अगला दो। क्वेश्चन साथ में करते हैं हम। यस बच्चों करें स्टार्ट आगे। मैं रब कर रहा हूं इसको, पूरे को कर दूं? यस सर। लो बच्चों अगला टॉपिक है वेइंग मशीन। वेइंग मशीन बच्चों, वेइंग मशीन क्या होती है पता है आपको, जिस पर हम वेट वगैरह करते हैं उसको बोलते हैं वेइंग मशीन। अगर कोई पर्सन वेइंग मशीन पर बैठता है तो वो किस चीज की रीडिंग देती है आपको
पता है किसी को? वेट वेट के मास। बच्चे जो वेइंग मशीन रीडिंग देती है वो वेट की नहीं देती, वो जो इस पर फोर्स लगती है उसकी रीडिंग देती है। तो लिखो, ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान से करने वाला कॉन्सेप्ट है। तो लिखो अ वेइंग मशीन, अ weighing machine, a weighing machine, yes, a weighing machine does not measure the weight, but it measures the force exerted by object, force exerted by object on its upper surface, on its upper surface, or weighing machine gives a reading of normal. Weighing machine gives a reading of normal. हाँ जी बच्चों, इसके अंदर बताओ मुझे, अगर एक मैन है, ये वेइंग मशीन रखी है, तो तुम्हें पता है कि इसका वेट मैन का किधर लगता है? अगर m इसका मास है तो वेट इसका किधर लगेगा बच्चे? नीचे। ऊपर को क्या लगेगा इसका बच्चे? नॉर्मल लगेगा ऊपर को? यस सर। ओके, अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो n किसके होगा, इक्वल होगा बच्चे? mg। ये नॉर्मल की रीडिंग बताती है वेइंग मशीन, ध्यान से याद रखो। दिस नॉर्मल रीडिंग गिव्स अस वेइंग मशीन। बाय चांस ये नॉर्मल किसके इक्वल है बच्चे? वेट के इक्वल है। तो इसीलिए हम कह देते हैं कि वेइंग मशीन रीडिंग हमें किसकी देती है? वेट की देती है। वेट की क्यों दे रही है? अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो ये वेट की रीडिंग नहीं देगी बच्चों। मेरी बात को समझो ध्यान से, जो मैं आपको बात कह रहा हूं, अगर इस पर कोई ऊपर को कोई और फोर्स लगती वेइंग मशीन पर, ऊपर को या नीचे को कोई और फोर्स लगती, तो ये वेट की रीडिंग ना आती बच्चे। चाहे इस पर कोई भी मैन खड़ा हो जाता, अगर ऊपर या नीचे कोई फोर्स और लगती एक्सटर्नल, तो ये वेट की रीडिंग ना आती। वेट की रीडिंग किस केस में है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई बच्चे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो जो अपवर्ड फोर्स होंगी वो किसके इक्वल होगा? डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होगा। रिमेनिंग पार्ट इसका मैं वेइंग मशीन का आपको कल करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। आप पहले इसको पढ़ सकते हो अपनी बुक से, अपनी रेफरेंस बुक से इसको रीड कर सकते हो कि वेइंग मशीन के बारे में। तो बाकी की डिस्कशन मैं कल करूंगा कि वेइंग मशीन कैसे काम करती है, कैसे रीडिंग हमारे वेट की कम हो सकती है, कैसे ज्यादा हो सकती है, कैसे जब हम लिफ्ट में जा रहे हैं हमारा वेट कम होता है, और कैसे हमारा वेट लिफ्ट में कुछ टाइम के लिए वेट बढ़ सकता है। ऐसा हो सकता है लिफ्ट में हमारा वेट चेंज करता है। आपने देखा होगा जैसे लिफ्ट के अंदर आप बैठते हो, अगर ऊपर को जा रही है या नीचे को जा रही है, देखा है आपको? ऐसा लगता है कई बार वेट लेस है, कई बार आपको जा रहे हो तो वेट बढ़ता